मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। यह मृत्यु का चक्र सदियों से चलता आया है, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरी तारीफ रहेगी ना तेरा मजाक रहेगा। गुरूर ना कर शाहे शरीर का, क्योंकि यह मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आप देख रहे हैं भगवत गीता ज्ञान सीरीज ओनली ऑन पाथवे टू हीलिंग। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की। यह अध्याय केवल मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देता है। मैं कौन हूँ और क्या मृत्यु के बाद क्या वास्तव में सब खत्म हो जाता है? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से 7 गहरे प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है और अंत समय में आपका स्मरण कैसे किया जाए? आज भी लगभग हर इंसान इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरी जर्नी का अंतिम सत्य क्या है? अब भगवान श्री कृष्ण एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज ब्राह्मण? श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्राह्मण परमम, अर्थात ब्राह्मण वह है जो कभी बदलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, वही परम सत्य है। जरा अपने शरीर को देखिए। जब आप पैदा हुए थे आपका शरीर अलग था, बचपन में अलग था, आज अलग है, कुछ वर्षों बाद फिर बदल जाएगा। साइंस बताती है कि हमारी शरीर की करोड़ों कोशिकाएं लगातार टूटती, बनती और बदलती रहती है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार स्किन सेल्स 4 हफ्तों में नए हो जाते हैं, प्लेटलेट 7 से 10 दिन में ही बदल जाते हैं। यानी हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती और वो है मैं होने का एहसास, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं स्वभावोध्यात्मम उच्यते, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। आज लोग स्पिरिचुअलिटी को केवल पूजा पाठ समझ लेते हैं, लेकिन स्पिरिट का अर्थ है सोल, आत्मा, और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा को समझना और पहचानना और अनुभव करना। सोचिए, अगर आपका मोबाइल फोन टूट जाए तो क्या आपका डाटा खत्म हो जाता है? नहीं, आप नया फोन लेते हैं, लॉगिन करते हैं और आपकी सारी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स और फाइल वापस आ जाती है। ठीक उसी तरह बॉडी एक डिवाइस है, सोल आपकी रियल आइडेंटिटी है, डिवाइस बदलता है, आइडेंटिटी नहीं। तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है? यहाँ कर्म का अर्थ केवल अच्छे या बुरे काम नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर थॉट, हर चॉइस और हर एक्शन एक सीड की तरह है। आज जो बीज आप बो रहे हैं वही कल आपका भविष्य बनकर लौटेगा। यही कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल लॉ है। चौथा प्रश्न, अधिभूत क्या है? अधिभूत का अर्थ है यह पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो हर पल बदल रहा है। एक समय था जब दुबई केवल रेगिस्तान था, आज वही दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है। कल वह कैसा होगा कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही शरीर, इमारतें, पेड़, पहाड़ सब बदलते रहते हैं। जो बदल रहा है वही आदिभूत है। अब 5वां प्रश्न, आदिदेव क्या है? आदिदेव वह डिवाइन इंटेलिजेंस है जो पूरे यूनिवर्स को संतुलित रखती है। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में घूमती है, सूर्य समय पर उदय होता है, ऋतुएं बदलती है, हमारा हृदय बिना रुके धड़कता रहता है। इस अद्भुत व्यवस्था के पीछे जो डिवाइन कॉन्शियसनेस काम कर रही है, गीता उसे आदिदेव कहती है। छठा प्रश्न, आदि यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं इस शरीर में आदि यज्ञ मैं स्वयं हूँ, यानी परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वे हर हृदय में है, एक साइलेंट गाइड और डिवाइन प्रेजेंस की तरह हमेशा मौजूद है। जब हम अपने भीतर प्योरिटी, पीस, पावर और विजडम जैसे दिव्य गुणों को जागृत करते हैं, तब हम उस परम चेतना की ओर निकट आते हैं। यही इस अध्याय का पहला और सबसे गहरा संदेश है। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, सिचुएशंस बदलती है, लेकिन सोल या ब्राह्मण कभी नहीं बदलते। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए जीवन भी बदल जाता है और मृत्यु का अर्थ भी। अब अर्जुन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, हे प्रभु, अंतिम समय में आपका स्मरण कैसे किया जाए? भगवान उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या जीवन भर भगवान को याद ना करें और सिर्फ आखिरी 5 मिनट में उनका नाम ले ले तो क्या इतना काफी है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली गति बन जाता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन उसी भाव का अभ्यास किया होता है। ध्यान दीजिए, लास्ट मोमेंट डजंट क्रिएट योर डेस्टिनी, इट रिवील्स योर लाइफ लॉन्ग माइंडसेट।
जैसे किसी स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं की हो तो एग्जाम के दिन अचानक टॉपर नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह अगर पूरी जिंदगी मन केवल गुस्से, शिकायत, डर, अहंकार, जेलसी और मोह में उलझा रहा तो अंतिम समय में भगवान को याद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हर दिन कुछ पल भी भगवान, शांति, कंपैशन का अभ्यास किया हो तो वही संस्कार अंत समय में भी साथ देंगे। इसलिए श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य भी निभाओ। यहाँ श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, वे कहते हैं रिमेंबर मी एंड कंटिन्यू योर ड्यूटी। यही गीता का बैलेंस है। काम भी करो, रिश्ते भी निभाओ, बिजनेस भी करो, लेकिन अपना इनर कनेक्शन कभी मत तोड़ो। अक्सर हम भगवान को तभी याद करते हैं जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर सुख के समय भी मन ईश्वर से जुड़ा रहे तो कठिन समय भी हमें तोड़ नहीं पाता। और इसे सिर्फ भगवान से ही मत जोड़िए, इसे अपने जीवन पर लागू करके देखिए। कई बार हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बार बार समझाते हैं, बार बार अपनी सफाई देते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन कुछ लोग आपकी प्रेजेंस की नहीं, सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी की आदत डाल लेते हैं। ऐसे समय पर हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिप्लाई होता है, जस्ट ऑफर योर एब्सेंस। नमक को देखिए, मेन्यू कार्ड में उसकी कोई कीमत नहीं लिखी होती, लेकिन अगर वही नमक खाने में ना हो तो पूरी थाली फीकी लगती है। इसी तरह अपनी वैल्यू साबित करने में पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए। अपने जीवन को इतना मीनिंगफुल बनाइए कि आपकी प्रेजेंस महसूस हो और आपकी एब्सेंस भी महसूस हो। यही 8वें अध्याय का संदेश है। जिस विचार के साथ आप रोज जीते हैं, वही विचार एक दिन आपकी अंतिम यात्रा का साथी बनता है। इसलिए अपने मन को रोज वही दिशा दीजिए जहां आप फाइनली पहुंचना चाहते हैं। भगवान आगे कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। एक दिन 5 घंटे मेडिटेशन करने से ज्यादा प्रभावशाली है कि आप रोज 10 मिनट अपने मन को शांत करना सीखें। यही अभ्यास योग है। बहुत लोग सोचते हैं कि उपासना का मतलब केवल पूजा पाठ करना या व्रत रखना है, लेकिन उपासना शब्द का अर्थ है उप यानी निकट और आसन यानी बैठना, यानी भगवान के निकट बैठना। लेकिन भगवान के पास बैठना केवल मंदिर में बैठना नहीं है। जब आपका मन प्योरिटी, पीस, लव, कंपैशन जैसे डिवाइन क्वालिटीज के साथ रहने लगे, तब समझिए कि आपकी वास्तविक उपासना शुरू हो चुकी है। अब श्री कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति ओम का स्मरण करते हुए परमात्मा को याद करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न है, आखिर ओम इतना विशेष क्यों माना गया है? भारतीय ऋषियों ने ओम को कॉस्मिक साउंड का प्रतीक माना है। कई आध्यात्मिक परंपराएं यह भी मानती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल लय और कंपन का प्रतीक ओम है। अब अगर विज्ञान की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में ओम चैंटिंग पर कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कुछ रिसर्च में पाया गया कि रेगुलर ओम जप से स्ट्रेस कम हो सकता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेटर हो सकती है, ब्लड प्रेशर में सुधार देखा गया और स्लीप क्वालिटी भी बेटर हुई। एक fMRI ब्रेन स्टडी में यह भी देखा गया कि ओम का उच्चारण करते समय ब्रेन के वे हिस्से कंपैरेटिवली शांत हुए जो स्ट्रेस, फियर और इमोशनल रिएक्टिविटी से जुड़े होते हैं। यानी चाहे आप इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहें या माइंड बॉडी ट्रेनिंग, दोनों ही दृष्टिकोण हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं। मेडिटेशन का एम अपने मन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है। जिस तरह रोज जिम जाने से मसल्स मजबूत होते हैं, वैसे ही रोज मेडिटेशन करने से माइंड मसल्स मजबूत होती है। रिएक्शन कम होता है, रिस्पॉन्स बढ़ता है, फियर कम होता है, अवेयरनेस बढ़ती है और धीरे धीरे मन भगवान के स्मरण में सहज होने लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, अंतिम समय का स्मरण अंतिम समय की तैयारी नहीं, वह पूरी जिंदगी की डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरा सत्य बताते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। श्री कृष्ण यहाँ हमें गणित नहीं पढ़ा रहे, वे हमारे पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। हम 60, 70, 80 साल की जिंदगी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा पूरा जीवन पलक झपकने भर के समय से भी छोटा है। जिस बात पर हम महीनों रोते हैं, जिस ईगो को बचाने में सालों लगा देते हैं, समय की नजर से देखें तो वह सब कितना छोटा हो जाता है। इसलिए टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर और समय एक दिन हर घाव भी भर देता है, हर अहंकार भी तोड़ देता है। आज जो शरीर है कल नहीं होगा, आज जो पैसा है कल किसी और के पास होगा, आज जो रिलेशनशिप है वह भी समय के साथ बदल सकता है। यही संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर।
समस्या परिवर्तन में नहीं, समस्या हमारी अटैचमेंट में है। हम बदलती हुई चीज़ों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं और यहीं से दुख शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदल रहा है उसे बदलने दीजिए, लेकिन अपने भीतर जो इटर्नल है उससे कनेक्शन कभी मत टूटने दीजिए। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण 2 मार्गों का वर्णन करते हैं, प्रकाश का मार्ग देवयाना और धुएं का मार्ग पितृयाना। पर इसे केवल मृत्यु के बाद का मार्ग समझकर मत छोड़ दीजिए, इसे अपनी डेली लाइफ में भी देखिए। हर सुबह हमारे सामने 2 चॉइसेस होती है। एक चॉइस जो हमें ग्रोथ, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और इनर पीस की ओर ले जाती है, यही देवयाना है। दूसरी चॉइस जो हमें बार बार उसी ईगो, उसी टॉक्सिक पैटर्न, उसी ओवर थिंकिंग, उसी विक्टिम माइंडसेट में वापस ले जाती है, यही पितृयाना है। सोचिए कितनी बार हम वही गलती दोहराते हैं, वही लोगों से उम्मीद रखते हैं, वही रिश्ते हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं और फिर भी हम बदलते नहीं। जीवन केवल जन्म मृत्यु का चक्र नहीं, हैबिट्स का भी चक्र है। जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अगर हर दिन आपके थॉट शुद्ध हैं, इंटेंशन साफ है, कर्मा अच्छे हैं और माइंड बार बार भगवान की ओर लौटना सीख रहा है, तो अंतिम समय का स्मरण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डायरेक्शन इन विच योर माइंड हैज बीन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द लाइफ। इसलिए आज से ही अपने मन को वही दिशा दीजिए जहां आप एक दिन पहुंचना चाहते हैं। याद रखिए, अंत गति सदगति से ही बनती है और सदगति सदविचार, सदकर्म और तथा ईश्वर स्मरण से शुरू होती है। यही है अक्षर ब्रह्म योग का सार। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो या कोई नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग श्रीमद् भगवद गीता के इस अमूल्य ज्ञान से जुड़ सके। जय श्री कृष्ण।